नमस्कार। आज मैं आपके सामने 1857 की लखनऊ की घेराबंदी के बारे में बात करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने 1857 की क्रांति की दिल्ली और कानपुर की घेराबंदी के बारे में बात किया था, जिसमें भारतीय विद्रोही सैनिकों और क्रांतिकारियों ने काफी लंबे समय तक अंग्रेजों को दिल्ली और कानपुर पर फिर से अधिकार करने से रोका था और लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के बहुत से सैनिक मारे गए थे। लखनऊ की घेराबंदी के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ। लखनऊ की घेराबंदी के दौरान भारतीय विद्रोही सैनिकों और क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और लखनऊ पर अधिकार कर लिया और खुद को अंग्रेजों से स्वतंत्र घोषित किया, जो कि गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों के कारण किया था। लखनऊ की घेराबंदी के दौरान भारतीय विद्रोही सैनिकों और क्रांतिकारियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल, बिरजेश कदर, बरकत अहमद, बाबूब सिंह और अहमदुल्ला शाह जैसे सेना अधिकारी कर रहे थे। लखनऊ इस समय अवध राज्य की राजधानी कहलाता था, जो नवाब वाजिद अली शाह का राज्य था। लेकिन 11 फरवरी 1856 को करनाल चुकाने के कारण नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज द्वारा बंदी बना लिया गया और उन्हें कलकत्ता के मेटिया बुरुज के गार्डन रिच में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां बहुत कम पेंशन पर नवाब वाजिद अली शाह ने अपना शेष जीवन बिताया। नवाब वाजिद अली शाह का शासनकाल 1847 से 1856 का 9 सालों का रहा था, लेकिन इसके बावजूद नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल और उनके कई बेटों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। इनकी सेना में 30,000 से 35,000 सैनिक थे, जिनमें कई अनियमित घुड़सवार सैनिक भी थे। तो दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भी 6 से 8,000 सैनिक विद्रोहियों के सामने थे और इन सैनिकों का नेतृत्व हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर जॉन इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम, कॉलिन कैम्पबेल और स्मिथ नील जैसे अंग्रेज अफसर कर रहे थे। लखनऊ की घेराबंदी 30 मई 1857 से 27 नवंबर 1857 तक की गई और लड़ाई के दौरान अंत में अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा था। 30 मई को जब भारतीय विद्रोही सैनिकों और क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया तो 23 से अंग्रेज सैनिकों को मारना शुरू किया और कई अंग्रेज सैनिकों के टुकड़े टुकड़े तलवार से कर दिए गए। भारतीय सैनिकों ने सुल्तानपुर, सलोन, दरियाबाद और फैजाबाद पर हमला किया और यहाँ कई अंग्रेजों को मार गिराया। ये सभी क्षेत्र अवध राज्य में आते थे। 30 जून 1857 को बरकत अहमद और बिरजेश कद्र के नेतृत्व वाली 7,000 विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी अंग्रेज अफसर हेनरी लॉरेंस और कर्नल जॉन इंग्लिश के नेतृत्व वाली 700 अंग्रेज सैनिकों के सामने लखनऊ के पास इस्माइलगंज के चिन्हट में भिड़ी। लड़ाई के दौरान हेनरी लॉरेंस घायल हो गए। अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण अंत में अंग्रेज पीछे हट गए और भारतीय विद्रोही सैनिकों की जीत हुई। इसके अलावा कुछ और अंग्रेज सैनिकों की लखनऊ के ब्रिटिश एजेंसी के सामने बहुत तेज गर्मी में थकान के कारण मृत्यु हो गई। इसके बाद हेनरी लॉरेंस ने सभी अंग्रेज सैनिकों को सुरक्षित ब्रिटिश एजेंसी में लौटने का आदेश दिया और सभी अंग्रेज सैनिक सुरक्षित ब्रिटिश एजेंसी में वापस लौट गए। ब्रिटिश एजेंसी करीब 60 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई थी। इसमें कई इमारतें थी। ब्रिटिश एजेंसी में इस समय 815 ब्रिटिश सैनिक, 712 भारतीय सैनिक, 153 अंगरक्षक और 1280 अनियमित लड़ाके थे, जिनमें कई अंग्रेज औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ब्रिटिश एजेंसी के चारों ओर कई महलें और मस्जिदें थी, जो कि लखनऊ में थी और लखनऊ इसमें अवध राज्य की राजधानी कहलाता था। 1 जुलाई 1857 को भारतीय विद्रोही सैनिकों ने ब्रिटिश एजेंसी में गोला दागा। इस गोले के कारण अंग्रेज अफसर हेनरी लॉरेंस घायल हो गए और 4 जुलाई 1857 को हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद एक और अंग्रेज अफसर मेजर जॉन बैंक्स को भी एक भारतीय क्रांतिकारी ने गोली से उड़ा दिया, जिसके बाद ब्रिगेडियर जॉन इंग्लिश ने अंग्रेज सेना की कमान संभाली। इस समय ब्रिटिश एजेंसी को करीब 8,000 भारतीय विद्रोही सैनिकों ने घेर लिया था और इनके पास उस समय की आधुनिक गोला दागने वाले हथियार भी थे। दूसरी तरफ एक और अंग्रेज अफसर हेनरी हैवलॉक 30 जुलाई 1857 को लखनऊ पर फिर से अधिकार करने के इरादे से कानपुर से गंगा नदी से के जरिए एक सप्ताह में लखनऊ पहुंचे। इनके साथ 1500 सैनिक थे और हेनरी हैवलॉक की सेना और भारतीय विद्रोही सैनिकों का लखनऊ के पास उन्नाव में आमना सामना हुआ और 29 जुलाई 1857 को हेनरी हैवलॉक ने भारतीय विद्रोही सैनिकों को हरा दिया और हेनरी हैवलॉक की जीत हुई। लेकिन भारतीय विद्रोही सैनिकों से मुकाबले के बाद और बहुत तेज गर्मी के कारण हेनरी हैवलॉक की सेना की संख्या 1500 से घटकर 850 रह गई थी। भारतीय विद्रोही सैनिकों और क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश एजेंसी के आसपास कुछ बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। इन बारूदी सुरंगों को 5 अगस्त 1857 को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। हेनरी हैवलॉक ने उन्नाव से अपने एक जासूस को ब्रिटिश एजेंसी भेजा, जो सुरक्षित ब्रिटिश एजेंसी पहुंचने में कामयाब भी रहा। अंग्रेज ब्रिगेडियर जेम्स नील और हेनरी हैवलॉक के बीच इस जासूस के जरिए कई दिनों तक पत्रों का आदान प्रदान किया गया। काफी लंबी खोज के बाद हेनरी हैवलॉक ने 257 उस समय की नई और आधुनिक बंदूकें प्राप्त की। हेनरी हैवलॉक ने 4 अगस्त 1857 को उन्नाव में भारतीय विद्रोही सैनिकों को एक बार फिर से हरा दिया और अवध में और आगे बढ़ गया, लेकिन 11 अगस्त 1857 को उन्नाव में वापस लौटा और तीसरी बार भी उन्नाव में भारतीय विद्रोही सैनिकों को हरा दिया। हालांकि हेनरी हैवलॉक ने 16 अगस्त 1857 को बिठूर में भी भारतीय विद्रोही सैनिकों को एक बार फिर से हराया, लेकिन बिठूर में भारतीय विद्रोही सैनिकों के इस हार के बाद विद्रोह और तेजी से भड़क उठा और कई जमींदार भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। भारतीय विद्रोही सैनिकों और क्रांतिकारियों ने लखनऊ में लगातार ब्रिटिश एजेंसी पर हमला किया और अंग्रेज सैनिकों की संख्या कम करते रहे। भारतीय सैनिकों ने कई अंग्रेज चौकियों को लखनऊ में तोपों से उड़ा दिया। ब्रिटिश एजेंसी की घेराबंदी के दौरान सितंबर महीने तक बहुत से अंग्रेज घायल और बीमार थे, उन्हें मदद की जरूरत थी। ऊपर से अंग्रेजों को खाने की कमी हो गई थी। फिर भी अंग्रेज अफसर हेनरी हैवलॉक ने 23 सितंबर 1857 को लखनऊ के आलमबाग में भारतीय विद्रोही सैनिकों को एक बार फिर से हराया। लेकिन अंग्रेज अफसर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद एक और अंग्रेज अफसर
स्मिथ नील को भी एक भारतीय क्रांतिकारी ने गोली से उड़ा दिया। सितंबर के अंत तक ब्रिटिश एजेंसी की रक्षा करते हुए अंग्रेजों ने अपने 982 सैनिकों को खो दिया था। अब तक अंग्रेज ब्रिटिश एजेंसी में डटे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने ब्रिटिश एजेंसी के साथ साथ लखनऊ से भी पूरी तरह से पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन घेराबंदी के दौरान पीछे हटते समय 24 नवंबर 1857 को हेनरी हेवलॉक की पेचिश के कारण मृत्यु हो गई। ये तीसरे अंग्रेज अफसर थे जो लखनऊ की घेराबंदी के दौरान अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे और पीछे हटते समय मारे गए। और 27 नवंबर 1857 तक अंग्रेज लखनऊ से पूरी तरह से पीछे हट गए। भारतीय विद्रोही सैनिक लगभग 6 महीने तक चली लखनऊ की घेराबंदी के दौरान अपराजय रहे। लखनऊ की घेराबंदी के दौरान करीब 2500 अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। और इसी के साथ हमारा 1857 की लखनऊ की घेराबंदी के ऊपर वीडियो यही समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।